हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेप्लम टॉप बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है 1 मीटर और इनर फैब्रिक लिया है 1/2 मीटर। इनर फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट तक की लेंथ है 12.5 इंच। तो मैंने 12.5 इंच उसकी लेंथ ली है। विड्थ है हमारी 9.5 इंच। उसी मेज़रमेंट से मैंने कट किया है इनर फैब्रिक। अब हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो टोटल शोल्डर है मेरा 14 इंच, तो मैंने हाफ करके 7 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद आर्म होल का मार्किंग किया है 6 इंच पर। दोनों मार्किंग को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम चेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे। तो मेरी चेस्ट राउंड है मेरा 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया तो 8 इंच पर मैंने मार्क किया। उसके बाद हम लेंगे गले की विड्थ, तो वो है 2.5 इंच। उसके बाद फ्रंट नेक की लेंथ है 4.5 इंच। दोनों मार्किंग को मिला के हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और एक बॉक्स जैसा शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गले का शेप दे देंगे, जो कि मैं राउंड में दे रही हूँ। उसके बाद हम पीछे के गले का मार्किंग करेंगे। तो पीछे के गले की लेंथ मैंने ली है 2 इंच, तो 2 इंच पे मार्क किया। ऑन फोल्ड के साइड पे भी 2 इंच पर मार्क करके हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और फिर गले का शेप दे दिया। उसके बाद हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा टोटल आर्म होल है उसका हम हाफ करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। उसके बाद हम सेंटर से अंदर की साइड 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हम नीचे जो हमारी चेस्ट लाइन है उस पर भी 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमने जो चेस्ट लाइन पर 1/2 इंच का मार्किंग किया है उसको और हमारे शोल्डर लाइन को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। तो फ्रंट आर्म होल के लिए हम ऊपर की साइड 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हम पीछे का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो पीछे के आर्म होल के लिए हम 0.75 पर मार्क करेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर देंगे। अब हम नीचे की साइड 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को जॉइन कर देंगे। अब हम वेस्ट वाली लाइन से ऊपर 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और सेंटर से उस 1/2 इंच तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें गले में थोड़ा सा शेप देना है। तो हम 2 इंच जितना नीचे जाके एक शेप दे देंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक और इनर को कट कर लेंगे। ये हमने मेन फैब्रिक और इनर को कट करके एक दूसरे पर चिपका लिया है। अब हमें नीचे फ्रॉक जैसी कली लेनी है। तो उसके लिए हमने फैब्रिक लिया है 4 फोल्ड में। इसकी लेंथ हमने ली है 12.5 इंच और इसकी विड्थ हमने ली है 20 इंच। हमने कपड़ा डबल फोल्ड में रखा है, तो 20 + 20 40 इंच टोटल। उसके बाद हमने कैनवास लिया है और उस पर हमने फ्रंट एंड बैक नेक के शेप ड्रॉ कर दिए हैं। हमने फ्रंट नेक की लेंथ ली थी 4.5 इंच और नीचे हमने 2 इंच का एक ट्रायंगल बनाया था। उसके बीच में हमने गैप रखा है 1 इंच का। तो जैसे हमने इनर फैब्रिक पर ड्रॉ किया था वैसे ही हमने कैनवास पर ड्रॉ कर लिए है। अब हम दोनों नेक को मेन फैब्रिक या इनर फैब्रिक पर चिपका लेंगे, जो कि हमने चिपका लिया है। अब हम उसी शेप पर एक सिलाई लगा लेंगे
ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है या फिर इनर फैब्रिक है वो निकले ना। उसके बाद जो हमने साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है उसको हम कवर कर लेंगे। हमने सिलाई लगा के कवर कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। अब हम इसको अटैच करेंगे हमारे मेन फैब्रिक से। तो ये हमारा बैक पार्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो हम बैक पार्ट पर बैक गला अटैच करेंगे और फ्रंट पर फ्रंट। तो हम सबसे पहले सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और पिन से इसे अच्छे से अटैच कर देंगे ताकि सिलाई लेते वक्त ये इधर उधर ना हो और हमारा जो शेप है वो चेंज ना हो। अगर हम पिन से अटैच कर देते हैं पहले तो हमें सिलाई लगाने में भी आसानी होती है। सेम हम फ्रंट नेक को भी मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे और उसी शेप में सिलाई लगा देंगे। हमने सिलाई लगा ली है। अब 0.25 इंच की दूरी से कट कर लेना है और बीच में छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि हम जब नेक फोल्ड करेंगे तब नेक आसानी से फोल्ड हो जाए और हमने जो शेप लिया है वो अच्छे से उसको फिनिशिंग आए। और हम सिर्फ इनर फैब्रिक को स्टिच करेंगे। उसके बाद हम दोनों नेक को पलटी कर देंगे। तो हम अभी पलटी नहीं करेंगे, सिर्फ इनर फैब्रिक पर स्टिच करेंगे जो कि हमने कर लिया है। सिर्फ इनर फैब्रिक पर हमने एक सिलाई लगाई है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए हमें फ्रंट साइड पर फ्रंट साइड रखनी है और 1/2 इंच की दूरी से हमें शोल्डर अटैच कर देने हैं। शोल्डर अटैच करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि दोनों जो हमने नेक ज्वाइन किए हैं उसका फैब्रिक और सिलाई एक के ऊपर एक आए ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए। हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है और गले को भी पलटी कर लिया है। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा दिख रहा है और हमारी फिनिशिंग भी प्रॉपर आई है। अब हम आर्म होल पर पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने तिरछी पट्टी कट कर ली है जिसकी विड्थ मैंने ली है 1.5 इंच। ऐसे मैंने 2 पट्टियाँ कट की है। अब हम इसको आर्म होल पर अटैच करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आप देख सकते हो मैंने आर्म होल पर दोनों पट्टियाँ अटैच कर ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से हम जब ये पट्टी अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो आसानी से ये फोल्ड हो जाएगी, इसलिए हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद हमें इस पट्टी को 2 टाइम फोल्ड करना है, सिलाई लगानी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की मेथड अगर आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अब हमने नीचे कलियों के लिए जो कपड़ा कट किया था वो ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए हम छोटी छोटी प्लीट्स ले लेंगे और ज्वाइन कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने फ्रंट साइड में ज्वाइन कर दिए हैं। अभी हम सेम तरीके से बैक साइड में ज्वाइन करेंगे। छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है और ज्वाइन करना है। आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड ज्वाइन कर लिया है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो हमारा चेस्ट राउंड है 32 इंच, तो मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी। और वेस्ट राउंड है 30 इंच, तो हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोनों मार्क्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे।
दोनों तरफ हम सेम मार्किंग करेंगे और दोनों मार्क्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से ही नीचे की तरफ हाफ इंच की दूरी से सीधी सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हम सेम फिटिंग करेंगे। नीचे की साइड हम 2 फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने फिटिंग कर ली है और नीचे की साइड भी 2 फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हो हमारे पेप्लम टॉप का लुक कैसे आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।